एम्स में जाने का प्लान है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपका टारगेट 75 प्लस मार्क्स है तो अगर आपने इन चैप्टर्स को छोड़ दिया तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे अब रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं और बिलीव मी अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, स्मार्ट रिविजन करने का टाइम है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं जो चैप्टर्स आपको बताऊंगी ये मोस्ट हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं जहाँ से रिपीटेडली एम्स ने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए और आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। सो अपनी नोटबुक उठा लो, अपनी जो रिवीजन लिस्ट है उनमें ये चैप्टर्स को ऐड ऑन कर लो। आई नो इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी अपने रिवीजन के टाइम पे इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो ये चैप्टर्स आप भूल जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब मैं ये जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डाल सकती हूँ, आपको भी पता है रीज़न इसका। इसीलिए वीडियो को पॉज करके और फिर जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ उनको अपने खुद से नोटबुक में लिख लो। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग में मैं बायोलॉजी के लिए बताऊँगी, फिर केमिस्ट्री के लिए और फिर हम बताएंगे फिजिक्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी में मैंने चैप्टर्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो बायोलॉजी में हमारे पास में सबसे पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में आपको क्या पढ़ना है? एनिमल किंगडम में मेनली एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है, जो लाइन इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करना है, ठीक है। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन सेल और सेल साइकिल, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी जो साइकिल, जी फेज हो गया और एम फेज हो गया, इसमें जो भी प्रोफेज मेटाफेज, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनसे क्वेश्चंस आराम से आएंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड चैप्टर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन फिफ्थ चैप्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है ताकि कोई चैप्टर आपका मिस आउट ना हो जाए। देन बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पर्पज से भी और बायो के पर्पज से भी, तो आप एक जगह अच्छे से इसे कर लेना। देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक में जो प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन इन इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में सिर्फ एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना और एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, यहाँ से लाइन से क्वेश्चन बनेगा, तो NCERT की लाइन की बहुत अच्छे से रीडिंग कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो, तो प्लांट फिजियो में मेनली आपको दो चैप्टर्स पे फोकस करना है, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर और प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और ह्यूमन फिजियो एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो ह्यूमन फिजियो को आप एक बार आज, जैसे आज कल रिवाइज करोगे तो एक बार आप हर चैप्टर की रीडिंग लगा लेना ताकि आपको वो याद रहे। और ये बायोलॉजी के आपके चैप्टर्स हो गए, इनको बिल्कुल रिवाइज करे बिना जाना ही मत पेपर में, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक के बारे में बताती हूँ। ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर्स है जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो एल्कोहल और फिनॉल वाला चैप्टर, तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर इसी चैप्टर से आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे करना है। फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से रेडियस वाला जो क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से आएंगे, तो हाइड्रोकार्बन को भी बहुत अच्छे से करके जाना। देन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है, अब ये तुम्हें पता नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे आती है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है उसमें एल्डोल और क्रॉस एल्डोल ऐसे वाली जो रिएक्शंस है वो आती हैं। आई थिंक मेरे टाइम पे 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वाली जो रिएक्शन है उसको बहुत अच्छे से करके जाना। जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर है, अमीन्स जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर अमीन्स है, उसमें आपके जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आएगा और पीछे वाला जो पोर्शन है अमीन्स का, वहाँ से क्वेश्चंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ के जाना है। देन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। देन केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से रिएक्शन वाले क्वेश्चंस बनेंगे कि 90% हो गया, 99% डीके हो गया, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस बनेंगे। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, इतना हार्ड नहीं होगा, तो फॉर्मूला एक बार देख लेना।
मेरे टाइम पे 2024 में सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन अगर आपके पास में टाइम हो तो ही उस चैप्टर को करना, क्योंकि वो डिलेटेड पोर्शन में आता है, लेकिन मेरे टाइम पे आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं और चैप्टर्स बता देती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग बेस है इनऑर्गेनिक का, अगर वो अच्छे से नहीं रिवाइज किया, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ रहा है, और हो ही नहीं सकता कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन ना आए। देन पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली जो आएगा वो वैलेंसी वाला क्वेश्चन आएगा कि इस पे कितना चार्ज है, कोई कंपाउंड दे देंगे पूरा, इस पे कितने वैलेंस बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़ा सॉल्व टाइप करने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो अब आप सोचोगे दीदी आपने तो सब कुछ बता दिया। यार सब कुछ नहीं बताया है, ये चैप्टर्स अगर आप आज से रिवाइज करने लगोगे तो 5-6 दिनों में आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा, और इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। 75 प्लस मार्क्स अगर चाहिए तो ये चैप्टर्स तो करके ही जाना है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 12 चैप्टर्स लाई हूँ फिजिक्स में, आपको भी पता है कितना सारा बड़ा सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें सिर्फ 12 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, ये तो तुम कर ही सकते हो। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले नहीं पढ़ा है तो जो टीचर्स की मैराथन चल रही है वहां से देख सकते हो, फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टेट दोनों आगे पीछे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस वाला पोर्शन भी एक बार देख लेना, ठीक है। देन सेमीकंडक्टर, फोर्थ चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर है। देन फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद में अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन आता है, और उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ साथ में पर अर्थ मैग्नेटिज्म का बस वो एक फॉर्मूला एक बार देख लेना, ठीक है। अगर टाइम हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से करके जाना। देन अल्टरनेटिंग करंट से भी बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक बार करके जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। फिजिक्स में ये नहीं कि बस फॉर्मूला देख गए, इन चैप्टर्स की अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। एट द लास्ट डे तक आपको एक बार इनकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में केटीजी मतलब अगर हम पूरा थर्मो वाला पोर्शन देखते हैं तो उसमें केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब इस चैप्टर के तो फ्री के क्वेश्चंस आएंगे, फ्री के नंबर आएंगे, अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो डायमेंशन वाले क्वेश्चन आएगा, और आपको भी पता है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूनिट एंड डायमेंशन से। देन रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया वाला पोर्शन है और ओमेगा वाला है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। देन वर्क पावर एनर्जी, मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे नहीं पता है कि मैंने कितने आपको बता दिए, पर मैं एक बार फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर बता दिया है मैंने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बता दिया है, अल्टरनेटिंग करंट बता दिया है, केटीजी बता दिया है, यूनिट एंड डायमेंशन बता दिया है, और ईएम वेव बता दिया है। ईएम वेव भी अच्छे से कर लेना, 1-2 फॉर्मूले हैं बस इसमें, और रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बस ये चैप्टर्स हैं जो अच्छे से करके जाना। और इनके जो अगर आपको सब टॉपिक्स जानने हैं, ठीक है, तो सब टॉपिक्स तो मैंने जो 25 टॉपिक्स वाली जो वीडियो बताई थी ना, उसमें ये चैप्टर्स भी इंक्लूडेड थे, तो वहाँ से आप सब टॉपिक्स देख लेना फिजिक्स में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी मैंने बस आपको 3-3, 4-4 चैप्टर्स बताए हैं, और बायो में भी कुछ चैप्टर्स थे, और बायो के तो ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आपने एक जगह बैठ के पढ़ने लगोगे तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर तो 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब जब रिवीजन स्टार्ट करोगे तो इन चैप्टर्स को एकदम लिस्ट बना लो और इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हम लोगों की 3K सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो गई है। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि सच में इतना हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मतलब महादेव ने इतनी बड़ी कृपा करी है, सो थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों से जब पोस्ट डाली थी तो कुछ सजेशंस भी मांगे थे कि हम चैनल का नाम क्या रखें, हम इंस्टाग्राम आईडी का क्या नाम रखें। सो अगर आपने वो पोस्ट नहीं देखी है तो कोई नहीं, आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि हम हमारे चैनल का क्या नाम रखें। और आप बहुत अच्छे अच्छे नाम मुझे सजेस्ट करो जो मेरे कंटेंट से थोड़ा लिंक हो, और इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी सजेस्ट करना, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वही नाम रखूँगी। सो अपने सजेशन ज़रूर देना, और कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।